मार्कंडे, तू यमपाश पर माया चलाता है। ए बच मेरे गदा प्रहार से। यमराज, प्रभु भोलेनाथ, निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं। हमारी निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा ये बालक मार्कंडे शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूँ परमेश्वर, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीवात्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब ये बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे। उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे, अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। ये भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आ गया है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाएं तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडे।